रूपा और हरीश दोनों 2 साल से एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। वो दोनों एक ही सरकारी ऑफिस में काम करते थे। रूपा अपने काम के लिए घर वालों के मर्जी के खिलाफ शहर में अकेली रहती थी। उसकी तरह हरीश भी गांव से शहर आया था। उनका परिचय जल्द ही पागल प्रेम में बदल गया। वो एक ही ऑफिस में काम करते हुए हमेशा साथ रहते थे। उन दोनों का सपना था कि शहर में अपना घर हो, जल्द शादी हो, ऐसा हो वैसा हो और सब कुछ अच्छा हो। उनको विश्वास था कि उनके घर वाले उनके प्यार को मानेंगे और शादी करवाएंगे। इसीलिए उन्होंने अभी तक रास्ता नहीं छोड़ा थे। सिर्फ किस और हग में खुश थे। अभी तक इज्जत खोने जैसा कोई काम नहीं किए थे। वह अपने और हरीश के प्रेम संबंध के बारे में अपने घर में बताने वाली थी। इतने में उसके घर वाले ने उसके लिए एक लड़का चुन लिया था। हरीश के बारे में बताने से पहले वह के घर वालों ने उससे कहा कि हमने तेरे लिए इस लड़के को देखा है, बहुत अच्छा लड़का है, वो सरकारी काम में है, जल्द ही तेरी राय बता दे। तब रूपा ने कहा कि मैं अपनी सहयोगी हरीश से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वो भी बहुत अच्छा लड़का है और मुझे बहुत पसंद है वो। लेकिन उसके घर वाले उसके किसी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उसे ब्लैकमेल करते हुए कहा कि इसी कारण से हम तुझे शहर में काम करने के लिए भेजने को तैयार नहीं थे। अगर तू हमारे घर की इज्जत को नीलाम करना चाहती है तो हमें पहले ही बता दे। हम अपमानित होने से पहले ही विष पीते हैं और खुशी से मर जाते हैं। बाद में तुझे जो करना है उसे करो। रूपा अपने घर वालों के संकुचित विचारों को अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए वो लड़के के चेहरे को देखे बिना उस लड़के से शादी करने के लिए राजी हो गई। लेकिन उसने एक शर्त लगा दी। उसका शर्त ये था कि मैं शादी के बाद भी जॉब करूंगी और मैं किसी भी कारण के लिए जॉब नहीं छोड़ूंगी। उसकी इस शर्त को उसके घर वालों ने स्वीकार कर लिया। रूपा चिंतित थी कि हरीश को अपनी शादी के बारे में कैसे सूचित किया जाए। इस बीच हरीश खुशी में उसके पास आया और खुशी से कहा कि हमारे शादी के लिए हमारे घर में सब मान गए हैं। लेकिन रूपा निराश होकर एक अपराधी की तरह अपना सिर नीचा करके बैठी थी। वो हरीश को अपनी शादी के बारे में बताने के लिए डर रही थी, इसीलिए वो बिना कुछ बोले चुप बैठी थी। हरीश ने उसे बहुत फोर्स किया। तब जाके रूपा अपना मुंह खोली और अपनी शादी के बारे में कही। तब हरीश उसे उसके साथ शादी करने के लिए मनाने लगा। उसने रूपा को घर वालों ने तय किया हुआ शादी को तोड़ने को कहा, लेकिन रूपा उसके बातों को नहीं मानी। हरीश, प्लीज़ रूपा ऐसे मत करो, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे अलावा नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ शादी करो। रूपा, मैं भी तुझे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकती, प्लीज़ मेरे हालत को समझने की कोशिश करो। रूपा, हम अब शादी करेंगे, हमारे घर में सब हमें सपोर्ट करते हैं। कुछ दिनों के बाद तेरे घर वाले भी हमारे शादी को स्वीकार कर लेंगे। रूपा, हरीश, समझने की कोशिश तो करो। अगर मैंने मेरे घर वालों के मर्जी के खिलाफ तेरे साथ शादी किया, उसके बाद घर वाले वास्तव में आत्महत्या किए तो क्या करूं मैं? इस डर से रूपा ने हरीश के शादी का प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन हरीश ने उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। हरीश, यदि तुम मुझसे शादी नहीं करती है तो मैं अपनी पूरी जीवन के लिए ऐसा ही रहूँगा, मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूँगा। रूपा, मुझे माफ़ कर दो हरीश, मैं अपने घर वालों को नहीं मार सकती। उन्होंने जिस लड़के को चुना है मैं उसके साथ ही शादी करूँगी। इस तरह रूपा हरीश के शादी का प्रस्ताव को ठुकरा दी और घुटने टेककर माफ़ी मांगकर वहाँ से चली गई।